बातें भी बिकती हैं बाजार में। ये बात सही है कि नहीं? डॉक्टर की बात बिकती है। यूं डॉक्टर हाथ पकड़ेगा, फिर दो बातें करेगा और दो बातों का 1000 रुपया ले लेगा। बोलो हाँ। एडवोकेट आपसे बात करेगा तो पैसे से बात करेगा, पहले पैसे लाओ फिर बात करेगा। सही है गलत है? तो बाजार में बातें भी बिकती हैं। फिर और आपकी बातें इतनी सस्ती हैं, दिन भर बक 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 करते रहते हैं। मैया थोड़ी अपनी बातें महंगी करो मेरी माँ, दिन भर ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, थोड़ा अच्छा बोला करो, ब्रांडेड बोला करो, है ना? सस्ता ना बोला करो। हमारे सनातन में सबसे बड़ा धन किसे माना गया है? चश्मा वाली मैया बताएंगी। सबसे बड़ा धन किसे बताया है सनातन धर्म में? मैया बताओ सबसे बड़ा धन कौन? हाँ पीछे वाली मैया। सबसे बड़ा धन क्या है? इस तरफ के भक्त बताएंगे। सुनो, सबसे बड़ा धन होता है संतोष। परमात्मा ने जितना दे दिया है, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सबसे सुखी है, और जो संतुष्ट नहीं है वो करोड़ नहीं अरबपति हो, वो बहुत दुखी है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? संतुष्ट होना। हम जितना पाए हैं, ईश्वर ने जितना दिया, हम खुश हैं। आप खुश हैं? क्यों? मैया आप खुश हो? जितना दिया, जैसा दिया। अच्छा भगवान ने बहू दे दी, जैसी दी है अब आपकी है। जैसा बेटा दे दिया आपका है। जितना धन दे दिया, जैसी सास, बहू कहती है सास अच्छी नहीं है। कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं मिलती। कांटों के बगीचे में जाओगे तो कांटे मिलेंगे। कांटों के बीच में रहने की आदत बनानी पड़ेगी। कांटे कभी गुलाब नहीं हो सकते, लेकिन आपको रहना तो है, तो आदत कर लो। ऐसे ही दुनिया क्या बिछाई? क्या बिछाई? कमल की पंखुड़ी के सीता जी इस पर चलकर आएंगी, और जब कमल की पंखुड़ियां बिछाई तो उस पंखुड़ियों के बीच में कमल का पंखुड़ी, जैसे ये गुलाब है, ये गुलाब की पंखुड़ी है। पंखुड़ी निकालने के बाद ये बच्चा, ये हिस्सा बचा, उसके पीछे का हिस्सा ये बच्चा, तो धोखे से कहीं ये भी रह गया। कमल के पंखुड़ी के बीच में कहीं उसके डंठल रह गया। और जब सीता जी चली तो कमल का डंठल, जो कि कोमल ही होता है, कमल का डंठल चुभता नहीं है, लेकिन सीता माँ के पांव में चुभ गया। सीता माँ जोर से चिल्लाई। कौशल्या जी बोली बेटी क्या हुआ? माँ चुभ गया। देखा तो कमल का डंठल था। अच्छा कोई बात नहीं। कौशल्या जी हाथ पकड़ के सीता जी का अंदर लेकर गई। ये बात सुन ली आपने। अब सुनो, सीता मैया के चरण इतने कोमल हैं कि कमल का डंठल भी चुभ जाता है, जबकि कमल का डंठल चुभता नहीं है। गुलाब की पंखुड़ी का ये हिस्सा कभी चुभता नहीं है, लेकिन सीता माँ इतनी कोमल हैं कि चुभ गया। जो सीता माँ को कमल का डंठल चुभ रहा था, उन सीता माँ को कुल्हाड़ी लेकर नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा, कांटों के बीच में। क्या किसी ने सोचा था कि इतनी सुकुमार सीता को ये दिन भी देखने पड़ेंगे? लेकिन देखना पड़ा कि नहीं। और सीता माँ ने उन परिस्थितियों को सहा, वो केवल सहा नहीं, उन परिस्थितियों को सही और उन परिस्थितियों में रही। हम लोग बदलते नहीं हैं कि नहीं, हम तो अच्छे में रहे हैं, हम ही हैं, जीवन को ढोते हैं और ढोते ढोते रोते हैं। आज लोगों को जीवन जीना थोड़ी आता है। परेशान हैं, परेशान होके रो रहे हैं, व्यर्थ में ही रो रहे हैं। बन गई है बोझ। कई लोग तो परेशान हो गए हैं।
कई लोग सोच रहे हैं अब तो मर जाएं, नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको पता ही नहीं चला। भागवत जी जब सुनोगे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी सुंदर है। इस जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। सुखदेव जी भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। कैसे भगवान? स्वानैव राजतीति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी से कुछ सीखने की, कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, उस सत्यम परम धीमहि परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी में एक प्रश्न है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप रंग क्या है? बताओ भैया, भगवान दिखते कैसे हैं? आप बताओ। मंदिर में जो प्रतिमा है वो किस आधार पर है? भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान का एक स्वरूप ये है जगन्नाथ जी, एक स्वरूप ये है गोपाल जी। अब ये बताओ भगवान का स्वरूप वास्तविक क्या है? ये स्वरूप है कि ये दोनों अलग अलग हैं? तो ये सत्य है कि ये सत्य है? बताओ भगवान दिखते कैसे हैं? कैसे दिखते हैं? आप बताओ भगवान कैसे दिखते हैं? वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान? आप बताओ। मूर्ति किसने बनाई? इंसान ने। तो सवाल, हेल्प मी प्रेप फॉर माय यूपीएससी एग्जाम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूरत। कैसे दिखते हैं भगवान? आप बताओ। सुंदर, सुंदर तो सभी दिखते हैं। गाय भी सुंदर है, बछड़ा भी सुंदर है, तोता भी सुंदर है, पेड़ भी बहुत सुंदर है, नदी भी बहुत सुंदर दिखती है, समुद्र बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, हरियाली बहुत सुंदर है। सुंदर है ये तो बहुत अच्छी परिभाषा नहीं हुई, ये तो है ही, प्रकृति तो सुंदर है ही, आप भी बहुत सुंदर हैं, तो ये परफेक्ट परिभाषा नहीं हुई। भगवान कैसे दिखते हैं? हाँ, कैसे दिखते हैं जरा एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे दिखते हैं? सुनो, आप बताएंगे मैया भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे हैं भगवान? गोरे हैं, काले हैं, सांवले, कैसे हैं भगवान? हैं? कैसे हैं बेटा? कैसे हैं भगवान? आओ इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। भगवान कैसे हैं ये सवाल वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, क्योंकि सनातन का प्रमाण तो वेद है। सनातन का प्रमाण कौन है? वेद। तो वेदों से पूछा गया कि भगवान कैसे हैं। जब पहली बार भगवान की कोई प्रतिमा बनाई गई, किसी मूर्तिकार ने जब पहली प्रतिमा ईश्वर की बनाई होगी तो उसने किस आधार पर बनाई होगी? तो वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान,
बताओ भगवान कैसे हैं? तो वेद में लिखा हुआ है भगवान कैसे हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुं। भगवान के बारे में लिखा है कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो वेदों में लिखा है कि भगवान ऐसे दिखते हैं जैसे चोर आपके घर चोरी करे और आपने देख लिया और चोर भाग गया तो पुलिस आपसे कहेगी बताओ चोर कैसा दिखता था, फिर उसका स्केच बनवाया जाएगा। हाँ, उसकी आंख कैसी थी, ऐसी, फिर नाक कैसी थी, ऐसी, गाल कैसे थे, माथा कैसा, बाल कैसे, है ना। जब बनवाया जाएगा पूरा तो उसका हुलिया तैयार हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। और चोर पकड़ जाएगा कि नहीं, जोर से बोलो हाँ। तो जिसने देखा है वो देखने वाले चोर का हुलिया बनवा सकता है, बोलो हाँ। तो जिन ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा है उन ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भगवान की आंख ऐसी है, कान ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, हाथों पर बांसुरी है, तो राम जी के हाथ पर धनुष है, तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है। जब सब कुछ लिखा तो मूर्ति बनाने वाले ने पहले वो वेदों में लिखी बातों को सुना, पढ़ा और पत्थर उठाया और छेनी उठाई और जैसा जैसा लिखा था, अच्छा भगवान के आंखें ऐसी हैं वैसी बना दिया, गाल ऐसे हैं ऐसे बना दिया, अच्छा हाथ में बांसुरी है बांसुरी ऐसी बना दी, अच्छा हाथ में धनुष है ऐसे बना दिया, अच्छा हाथ में चक्र है ऐसे बना दिया, पांव ऐसे हैं ऐसे बना दिया। जैसा जैसा लिखा था मूर्तिकार ने पत्थर पर वैसा वैसा बना दिया। तो मूर्ति कैसी है, जैसे भगवान है वैसे ही भगवान की मूर्ति है, क्योंकि जैसा चोर था वैसे ही चोर का स्केच बना। बोलो हाँ, बस देखने वाला बताए सही तो